नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है संस्कार। घड़ी 2 बजे का वक्त बता रही थी। लकवे ने उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया था कि बिना सहारे के उठकर वॉशरूम जाना भी दूभर था। रमा भी तो जीवन की नैया बीच में छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। रमा को याद कर सत्यनारायण परेशान हो उठे। कितना ख्याल रखती थी। रमा उनके साथ होती तो हाजत के लिए इतना सोचना ना पड़ता। सत्यनारायण यादों का गोता लगा पुनः यथार्थ में लौट आए और यथार्थ ये था कि वे पिछले 4 साल से लकवे के कारण चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने देखा उनका एकमात्र सहारा उनका वॉकर उनकी पहुंच से इतना दूर है कि उस तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल है। बेड से उतर उन्होंने हवाई चप्पल पहनने की कोशिश की। 5 मिनट की जद्दोजहद में वे उस काम में विजयी हुए तो सरकते हुए वॉकर तक पहुंचे। वॉशरूम उनके कमरे से नज़दीक ही है, लेकिन कमरे से अटैच ना होने के कारण वे वॉकर से चलकर दरवाजे तक आए। दरवाज़ा खोल ज्यों ही वॉशरूम की ओर बढ़े, उनका पैर फिसला और वे गिर पड़े। गिरने की आवाज़ सुन बराबर के कमरे में सोया इकलौता बेटा उठकर बाहर आया। उसकी पत्नी भी हड़बड़ाहट में उठकर बाहर आ गई। बाबूजी, आपको कितनी बार कहा है कि अकेले वॉशरूम न जाया कीजिए। आप खुद को संभाल नहीं पाते, फिर क्यों? सहारा देकर उठाते हुए बेटे ने पिता से शिकायत की। दिव्यम, तुम देर रात तक ऑफिस से लौटते हो, फिर खाना खाते हुए तुम्हें रोज 11 बज जाते हैं। तुम्हें जगाकर मैं और ज़्यादा तंग नहीं करना चाहता। नम आंखों से सत्यनारायण ने जवाब दिया। बाबूजी, याद है मुझे, जब बीटेक की तैयारी के समय आप मेरे साथ सिर्फ इसलिए जागते थे कि मुझे पढ़ते हुए बीच में भूख ना लगे। अपनी नींद खराब कर आप मेरे लिए कॉफ़ी का मग तैयार कर किचन से लाते थे। माँ जब दिन भर के कामों से थक जाती थी तब आप रात में मेरे लिए माँ बन जाते थे। आपको सुबह उठकर ड्यूटी पर भी जाना होता था। कुछ भी तो नहीं भूला मैं। सत्यनारायण कुछ देर मौन हो गए। सहारा देकर वॉशरूम की ओर बढ़ते हुए बेटे ने कहा, बाबूजी, आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैंने वर्किंग वुमेन की बजाय घरेलू संस्कारी लड़की से शादी की। आपकी बहू आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। फिर क्यों आप खुद को कष्ट देते हैं? बस बेटा, और कितना कष्ट दूँ तुम दोनों को? मैं अभागा खुद तो कष्ट भोग रहा हूँ, तुम्हें और दिन रात तंग करता रहूँ। बेटा पिता को हाजत करा उनके कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। पीछे से बहू की आवाज़ आई, पिताजी, आपके बेड के ठीक ऊपर ही घंटी लगी है। आज सुबह ही मैंने उसकी बैटरी बदल दी थी। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बस एक बार बटन दबा दीजिए, मैं या फिर ये आपके कमरे में आ जाएंगे। हाँ बाबूजी, आप क्यों उस घंटी का बटन भूल जाते हैं? बेटे ने सवाल किया। सत्यनारायण के होठ बुदबुदाए मानो रमा को कह रहे हो, रमा, तुम कितना डरती थी कि अगर मैं आपसे पहले चली गई तो आप बाकी जीवन सब कुछ कैसे कर पाओगे। देखो तुम्हारे बेटे बहू कितना ख्याल रखते हैं मेरा। उनकी आंखों से 2 आंसू उनके गालों पर ढलक गए। बेटा बहू दोनों ही नहीं समझ पाए कि ये आंसू खुशी के थे या दुख के। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।